उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील में दो बोट आपस में भिड़ गई। दोनों बोट में सवार तकरीबन 7 पर्यटक यहां पर घायल हो गए। तो इस हादसे में स्पीड बोट में सवार एक 4 साल की मासूम लड़की की डूबने से मौत हो गई। वहीं पर फतेह सागर झील में बोटिंग के दौरान आरटीडीसी की ओर से संचालित एक मोटर बोट और प्राइवेट कंपनी की एक स्पीड बोट में आमने सामने से टक्कर हो गई। मोटर बोट में नीमच से आया परिवार और स्पीड बोट में जयपुर के लोहा बाजार के सैनी परिवार के लोग यहां पर मौजूद थे। तो इसी दौरान झील के बीचों बीच में स्पीड बोट असंतुलित होकर मोटर बोट से टकरा गई। वहीं पर भिड़ंत इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि स्पीड बोट में सवार 7 लोगों में 2 बच्चे पानी में गिर गए। इस दौरान बोट में सवार ड्राइवर ने एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन 4 साल के मासूम पलक सैनी देखते ही देखते हिलोरे मारते हुए फतेह सागर झील की लहरों में ओझल हो गई। पुलिस और गोताखोरों की ओर से लगातार 4 साल की मासूम पलक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी में आया है कि बोटिंग करते वक्त 4 साल की मासूम के परिजनों ने उसे लाइफ जैकेट नहीं पहनाया था। पुलिस दोनों ही बोट के ड्राइवरों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। स्पीड बोट हमारी चल रही थी, इनकी बोट बीच में थोड़ी अनकंट्रोल होकर बंद हो गई। इस वजह से मैंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो साइड से टकरा गया। मेरी 7 सीटर बोट है। सभी ने लाइफ जैकेट पहनी। उनकी बोट अनकंट्रोल हुई, अपनी बोट मैंने काटने बचाने की कोशिश करी, मेरी बोट पलटी खाते खाते बच गई। स्पीड बोट और एक मोटर बोट की टक्कर हुई है, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। एक बच्ची थी जयपुर की, पलक सैनी करके, वो उसकी डेड बॉडी अभी नहीं मिल रही है, वो डूब गई है फतेह सागर में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस पूरे मामले पर नज़र रखी हुई है। अभी तक प्राइमा फेसी ही आ रहा है कि स्पीड बोट की लापरवाही से ये घटना हुई है और सुनने में आया कि लड़की के लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उदयपुर से फर्स्ट इंडिया संवाददाता मनु राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो 4 साल की बच्ची डूबी थी, क्या उसका अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? क्या वो मिली है अभी तक? देखिए अर्पित, आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक वो बच्ची नहीं मिली है। सुबह होते ही सर्च अभियान जारी कर लिया गया था। 4 गोताखोर बच्ची को ढूंढने में लगे हुए हैं। भारी पुलिस लवाजमा वहां तैनात है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है, बच्ची नहीं मिली है। तो कहीं कहीं ये लग रहा है कि वो पानी की बहुत गहराई के अंदर चली गई और वहां मिल पाना मुश्किल सा लग रहा है। तो अभी तक सर्च अभियान जारी है। अर्पित, मनु, आपसे जानना चाहूंगा कि कोई सर्च टीम को यहाँ पर लगाया गया है स्पेशल? हाँ बिल्कुल, ये फतेह सागर झील है, यहाँ पर अभी तक कोई टीम नहीं लगाई गई है। फिलहाल जो गोताखोर है, जो हमेशा यहाँ से बॉडी शव निकालते हैं, तो वो गोताखोर जरूर यहाँ पर है, लेकिन उनके पास भी जो होने चाहिए, तकनीकी साधन जो होने चाहिए, वो साधन नहीं है। इस वजह से अभी तक बच्ची को निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। मनु, आपसे जानना चाहूंगा, तो तकनीकी साधनों का आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तकनीकी साधन नहीं है, तो तकनीकी साधन जुटाने में कितना और समय लगेगा यहाँ पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, तकनीकी साधन जुटाने में समय की तो क्या बात होता है, लेकिन जो भी साधन है वो यहाँ पर गोताखोर को नहीं दिए गए हैं। झीलों की नगरी है, यहाँ पर ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कभी नहीं की गई है और इसलिए ये हादसा हुआ। कल 4:30 बजे जो दोनों बोट आपस में टकराई थी, उसमें खाली इस बच्ची ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था और बाकी सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखा था, इसलिए वो एक बार बच गए। लेकिन उनमें भी हादसे में 3 जो है वो गंभीर घायल हैं, अभी उनकी चोटें आई हैं और अभी तक ये बच्ची नहीं मिल पाई है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, तमाशबीन बनकर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्ची की कोई तलाश नहीं हो पाई। अर्पित, मनु, जैसा कि आपने बताया कि कल शाम 4 बजे हादसा पेश आया, आपसे जानना चाहेंगे कि आरटीडीसी बोट और प्राइवेट बोट के बीच में जो भिड़ंत हुई, इसमें एक बच्ची की 4 साल की बच्ची की मौत भी हो गई है, वो डूब गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसका जिम्मेदार किसे मानेगा प्रशासन? अब क्या कोई कार्रवाई की जा रही है उन पर? बिल्कुल, गलती इसमें प्रशासन की मानी जाए, क्योंकि एक निजी बोट कंपनी है, उनकी जो स्पीड बोट थी वो आरटीडीसी की बोट से टकरा गई और इतनी स्पीड से टकराई कि वो पूरी बोट जो थी, स्पीड बोट, वो टुकड़े हो गई। और जो उस बड़ी बोट में जो लोग बैठे थे, स्पीड बोट में जो लोग बैठे थे, दोनों ही बोट पलट गई और करीब 8 लोग इसमें पानी के अंदर चले गए थे, लेकिन सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखा था। खाली इस बच्ची ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखा था और वो पता नहीं इतना जल्दी गुम हो गई कि ढूंढने में भी मुश्किल होने लगी। और अभी तक सर्च अभियान, क्योंकि ये हादसा झील के बीच में हुआ था, बीचों बीच हुआ था, इसलिए अभी इसको ढूंढ पाना मुश्किल लग रहा है। मनु, उदयपुर पर्यटकों की नगरी है, बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और फतेह सागर झील में बोटिंग भी करते हैं, तो क्या ऐसा अमूमन देखा जाता है वहां पर कि पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के ही बोट में सवारी करते हों?
हाँ बिल्कुल, लोग सेल्फी खिंचाने के लिए अपनी इतिहास में यादों को ताजा करने के लिए लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं और झील के अंदर करतब करते हुए बोट के अंदर दिखाई देते हैं। तो कहीं न कहीं फोटो खिंचवाने के लिए ये लोग इस तरह से करते हैं। और बात करें कल के हादसे की, तो वो 4 साल की बच्ची है और जहां तक नाव संचालक कंपनी की माने तो उन्होंने ये बताया है कि जो बोट है उसमें लड़की जो 4 साल के लाइफ जैकेट पहन रखा था, वो लाइफ जैकेट बड़ा था और वो खुल गया, इस वजह से वो लड़की डूब गई। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनु। आपको बता देंगे जैसा कि हमारे संवाददाता मनु राव ने बताया कि लगातार 4 साल की उस मासूम को ढूंढने की कोशिशें जारी है। वो पता लगी कि रेस्क्यू टीम के पास पूरे साजो सामान नहीं है जिससे कि रेस्क्यू टीम उस बच्ची को जल्दी से जल्दी खोज निकाले। आएगी तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो होगा तो क्या होगा।